हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया डार्क लव पार्ट 16 और इट इज़ जस्ट अ इमेजिन पार्ट, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। जिमिन अपने रूम में अपने बर्थडे पार्टी के लिए रेडी हो रहा था और जंगकुक के बारे में सोच रहा था। जिमिन को पता नहीं था कि उसने जंगकुक को इस बर्थडे पार्टी में बुलाकर सही किया है या फिर नहीं, लेकिन जिमिन तायोंग की ऐसी हालत और नहीं देख सकता था और जिमिन को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक भी अब बदल चुका है। इसलिए बस जिमिन ने अपनी फैमिली को एक करने के लिए ये सब कुछ किया था। ये कहकर जिमिन अपने गले में नेकलेस पहनने लगता है। तभी जिमिन को फिंगर्स अपने नेक पर फील होती है, जिसे फील कर कर जिमिन अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। युंगी जिमिन के हाथों में से नेकलेस लेकर जिमिन को पहनाने लगता है और जिमिन के शोल्डर पर अपना हेड रखकर कहता है, यू आर रियली ब्यूटीफुल माई बेबी मोची। तुम आज कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगी का हैंड होल्ड करता है और युंगी की तरफ टर्न अराउंड होकर कहता है, युंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, क्या तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी बड़े ही प्यार से जिमिन के फोरहेड पर किस करता है और जिमिन से कहता है, बेबी मोची तुम मेरे जीने की वजह हो और मैं आखिरकार तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आई रियली लव यू। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और युंगी को हक कर कर कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ युंगी, तुम ही मेरे लिए मेरे जीने की वजह हो। प्लीज़ मुझसे कभी नाराज़ मत होना और ना ही मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जिमिन के हेयर के किस कर कर कहता है, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हें छोड़ कर जाऊँगा। तुम मेरा एक पार्ट हो जिमिन एंड आई लव यू सो मच। ये कहकर युंगी बड़े ही प्यार से जिमिन की बैग को सहलाने लगता है और जिमिन से हक ब्रोक कर कर कहता है, नीचे चलो, सारे गेस्ट आ चुके होंगे और वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये कहकर युंगी जिमिन का हैंड होल्ड कर कर जिमिन और युंगी लिविंग हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां पर पार्टी का माहौल था और ढेर सारे लोग आए हुए थे और पार्टी का एंजॉय कर रहे थे। जिमिन उनको सबको ग्रीट कर रहा था और उन सबको अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन जिमिन की नज़र अभी पर दरवाजे पर ही थी, क्योंकि जिमिन सिर्फ और सिर्फ अपने भाई और जॉन जंगकुक का वेट कर रहा था। युंगी भी अपने फ्रेंड को बात करने में बिजी था। तभी तायोंग अपने हाथों में बेबी को होल्ड कर कर रूम से बाहर निकलता है। पूरा 1 साल हो चुका था तायोंग पहली बार अपने रूम से बाहर निकला था, क्योंकि तायोंग ने पूरी तरीके से अपने आप को उसी रूम में कैद कर कर रख लिया था। तायोंग को देखकर युंगी स्माइल करता है और जिमिन भी तायोंग को अपने बर्थडे पार्टी में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिमिन और युंगी दोनों ही तायोंग के पास आते हैं और युंगी तायोंग को देखकर कहता है, तेई तुम आ गए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जिमिन भी तायोंग को देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, तायोंग तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आए, थैंक यू सो मच, आई रियली हैप्पी टू सी यू। जिमिन की ये बात सुनकर भी तायोंग जिमिन से कुछ नहीं कहता है, बस अपना हेड नोट करता है। युंगी स्माइल करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, चलो केक कटिंग का वक्त हो चुका है, हमें अब केक कट करना चाहिए, सभी लोग वेट कर रहे हैं। ये बात कहकर युंगी तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे केक के टेबल के पास लेकर आता है और जिमिन के हाथों में नाइफ देकर कहता है, जिमिन केक कट करो। जिमिन अपना हेड नोट करता है और फिर से दरवाजे की तरफ देखने लगता है। कोई भी नहीं आया था। जिमिन केक कट नहीं कर रहा था और बार बार मेन डोर की तरफ ही देख रहा था। तभी युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है,
जिमिन, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? सारे लोग आ चुके हैं, चलो केक कट करो। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और केक कट करने के लिए नीचे झुकता ही है। तभी सबको एक डीप एंड हस्की वॉइस सुनाई देती है जो कि कहती है, हैप्पी बर्थडे जिमिन। ये वॉइस सुनकर सारे लोग दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। एक पर्सन ने अपने हाथों में बहुत बड़ा गुलदस्ता होल्ड किया हुआ था। वो फ्लावर बुके इतना ज़्यादा बड़ा था कि उस पर्सन का सारा फेस ही कवर हो चुका था, जो कि किसी को ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। युंगी भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था और सारे लोग बस उसी पर्सन को देख रहे थे। तभी वो पर्सन अपने हाथों में बड़ा सा फ्लावर बुके लेकर जिमिन के पास आता है और अपने डीप वॉइस में कहता है, हैप्पी बर्थडे माय बेबी मोची। उस पर्सन के मुंह से जिमिन के लिए बेबी मोची सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और उस पर्सन की तरफ देखकर कहता है, हे हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को इस नाम से बुलाने की? तुम आखिरकार हो कौन? तभी वो पर्सन अपने फेस के सामने से फ्लावर का बुके हटाता है, जिसे देखकर युंगी, जिमिन और स्पेशली तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तायोंग तो बहुत ज़्यादा डर चुका था और उसने बेबी को टाइटली अपने 2 हाथों में होल्ड किया हुआ था। तायोंग की पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया एक झटके में फिर से तबाह होने वाली है और युंगी को उस पर्सन को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और जिमिन की आंखों में आंसू थे। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जियोन जंगकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे है फिर से यहाँ पर आने की? हाउ डेयर यू टू कम हियर? जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। तुम्हें क्या दिख नहीं रहा है कि आज मेरे भाई का बर्थडे है और मैं बस उसे विश करने आया हूँ। यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की आवाज़ सुनकर युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। युंगी जंगकुक का कॉलर होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे घर पर आने की? और जिमिन से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ही इज़ माई हस्बैंड। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक उसे ज़ोर से धक्का दे देता है और युंगी से कहता है, तुम्हारा ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? जिमिन मेरा भाई है और वो हमेशा ही मेरा भाई ही रहेगा। यू अंडरस्टैंड? और तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे मेरे भाई से अलग करने की? तुम भूल रहे हो कि मैं आखिरकार हूँ कौन? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी चकल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ आई नो वेरी वेल कि तुम एक गिरे हुए इंसान हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक अपना गुस्सा पूरी तरीके से खो देता है। जंगकुक गुस्से में आकर युंगी के फेस पर पंच मारने ही वाला था कि तभी अचानक जिमिन जंगकुक के सामने आ जाता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, यंग, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते हो। जिमिन को देखकर जंगकुक अपना गुस्सा कंट्रोल कर देता है और अपने हाथ को नीचे लेकर कहता है, शुक्र मानो जिमिन हमारे बीच में आ गया, वरना मैं आज तुम्हारी जान ले लेता। मिस्टर मिन्योंगी, तुमने मेरे जिमिन को, मेरे भाई को मुझसे अलग किया। तुम सोच भी नहीं सकते कि इसके बदले मैं क्या कर सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और युंगी चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, ओ अच्छा, और जो तुमने मेरे भाई के साथ किया उसे जीते जी मार दिया। तुमने मेरे भाई के साथ किया जो वो कुछ भी नहीं था। हाँ, तुमने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुम ये कह रहे हो कि मैंने गलत किया? नो नेवर, इसमें भी गलती तुम्हारी है। बिकॉज ऑल हेट यू, तुमसे हर कोई नफ़रत करता है। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो और जो तुमने तायों के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, अगर तुम चाहते तो मुझसे बदला ले लेते,
जिसके लिए मैं तुम्हें शायद माफ़ भी कर देता, लेकिन जो तुमने तायोंग के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम नहीं जानते हो कि मैं गुस्से में आकर क्या कर दूँगा। जस्ट गेट लॉस्ट। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अचानक से तायोंग की तरफ देखने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तायोंग ने बीबी को टाइटली अपने हाथों में होल्ड किया हुआ था और बस कंटिन्यूसली जंगकुक की तरफ देखे जा रहा था। जंगकुक तायोंग को देखकर अपनी डीप वॉइस में कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। आई वॉन्ट माई बेबी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और बेबी को टाइटली हक कर लेता है। योंगी जंगकुक को ज़ोर से धक्का देता है और जंगकुक से कहता है, शट अप। अगर तुमने बेबी की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल दूंगा। ये तुम्हारा बेबी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तायोंग का बेबी है और मैं इस बेबी को दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकता हूँ। तो खबरदार, अब मेरी फैमिली के तरफ तुमने अपनी गंदी नज़रों से देखा, आई विल किल यू। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक योंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम चाहे जो भी कर लो, हकीकत यही है कि इस बेबी का बायोलॉजिकल फादर सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। यू अंडरस्टैंड। और कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेबी को हासिल करके रहूँगा और जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं क्या करता हूँ। ये कहकर जंगकुक अपना कोट फिक्स करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग बहुत ज़्यादा टूट जाता है और रोने लगता है। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि अब वो अपना बेबी भी खो देगा। योंगी तायोंग की तरफ देखकर बहुत बुरा फील करता है। योंगी बड़े ही सॉफ्टली तायोंग से कहता है, ते तुम रूम में जाओ, यहाँ पर तुम्हारा ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं होगा। योंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद सारे गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी योंगी उन सभी की तरफ देखकर कहता है, आज जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पार्टी इज़ ओवर। आप अपने अपने घर जा सकते हैं। योंगी की ये बात सुनकर सारे गेस्ट अपना हेड नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। गेस्ट के जाने के बाद योंगी बड़े ही गुस्से के साथ जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन ने अपनी आंखें नीचे की हुई थी। योंगी अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, क्या यहाँ पर जंगकुक को तुमने बुलाया? बोलो, क्या जंगकुक को यहाँ का एड्रेस तुमने दिया? आई वॉन्ट आंसर जिमिन। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है। इतना ज़्यादा डर जाता है कि जिमिन के माउथ से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। जिमिन योंगी की तरफ देखकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, बिलीव मी, मैंने यहाँ को नहीं बुलाया। जिमिन बहुत ज़्यादा डर चुका था, इसलिए जिमिन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो योंगी को सच बता सके। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है, अब तुम रूम में जाओ और एक बात याद रखना, वो जॉन जंगकुक तुम्हारा कुछ नहीं लगता। यू अंडरस्टैंड। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और वहाँ से भागकर चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद योंगी अपना हेड होल्ड करता है और कहता है, व्हाट द फक, उस जॉन जंगकुक की हिम्मत कैसे फिर से मेरी फैमिली के अंदर इंटर होने की। इस बार मैं उसे, मेरे तायों को बिल्कुल भी हार्म करने नहीं दूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही उसे मुझे मारना क्यों ना पड़े, बट इस बार मैं अपने तेते को प्रोटेक्ट कर रखूँगा। ये कहकर योंगी तायोंग के रूम में जाने लगता है। तायोंग जंगकुक को फिर से अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। तायोंग को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस इंसान से वो पूरे 1 साल से भाग रहा है, वो इंसान अचानक से फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और जैसे ही जंगकुक ने ये कहा कि उसे बेबी चाहिए, तायोंग तो बहुत ज़्यादा डर चुका था। तायोंग अपने बाहों में बेबी को होल्ड करता है और बेबी की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें अपने आप से कभी अलग नहीं कर सकता। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं तो मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए ही बस जी रहा हूँ।
ये कहकर तयंग बेबी को हक कर रोने लगता है। तभी वहाँ पर युंगी आ जाता है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर युंगी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। युंगी त्योंग के पास आता है और तायोंग के सर पर अपना हैंड रखकर कहता है, तेई रोना बंद करो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ युंगी की तरफ देखने लगता है। तायोंग युंगी का हैंड टाइटली होल्ड करता है और युंगी से कहता है, यंग वो फिर से मेरी लाइफ में आ गया मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। यंग मैं उसे अपना बेबी कभी नहीं दे सकता। अगर उसने मेरा बेबी ले लिया तो मैं मर जाऊंगा। तायोंग की यह बात सुनकर युंगी तायोंग को शांत करवाने की कोशिश करने लगता है और तायोंग से कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं अभी ज़िंदा हूँ और मेरे होते हुए वो जॉन जोंगकुक फिर से तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आ सकता। बिलीव मी, मैं इस बार तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, नहीं यंग, आपको पता नहीं है वो किस तरीके का जानवर है, वो बहुत ज़्यादा गिर सकता है, प्लीज़ मुझे उससे बचा लीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और तेही को कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस यू। चलो अब थोड़ा सा आराम करो, देखो तेही भी लगता है सो गया है। ये बात कहकर युंगी तायोंग को सुलाने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग तेही को टाइटली हक कर सो जाता है। युंगी उन दोनों को अच्छी तरीके से बेडशीट से कवर करता है और तायोंग के फोरहेड पर किस कर कहता है, तुम चिंता मत करो माय लिटिल तेई, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहकर युंगी तायोंग के बेडरूम से चला जाता है। दूसरी तरफ जोंगकुक पूरी तरीके से पागल हो चुका था। जोंगकुक अपने मैनेजर की तरफ देखकर कहता है, जल्दी से जल्दी कस्टडी पेपर रेडी करो, मुझे किसी भी हालत में अपना बच्चा चाहिए, यू अंडरस्टैंड। और हाँ, सारी चीज़ें मेरी तरफ ही होनी चाहिए ताकि मैं उसे आसानी से ले सकूं। जोंगकुक की ये बात सुनकर जोंगकुक का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और जोंगकुक से कहता है, ठीक है किंग, जैसा आप सही समझे, कोर्ट का फैसला हमारे ही हक में होगा और आपको आपका बेबी भी मिल जाएगा। ये कहकर जोंगकुक का लॉयर और मैनेजर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जोंगकुक वाइन का ग्लास लेकर फिर से ड्रिंक करने लगता है और स्मोकिंग करते हुए कहता है, तुमने क्या समझ रखा है कि जॉन जोंगकुक कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम द किंग और जो मुझे चाहिए वो चाहिए और मैं अपने बेबी को तुम जैसे चीप लोगों से लेकर रहूँगा, भले ही मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये कहकर जोंगकुक अगेन स्मोक करने लगता है। तो फिर चलेगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास न्यू स्टोरी के लिए कोई आइडिया है तो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बुरा